Hello bachcho, let's see this question. The question says in a triangle ABC, if the equation of sides AB, BC and CA are 2x minus y plus 4 equal to 0, x minus 2y minus 1 equal to 0 and x plus 3y minus 3 equal to 0 respectively, tangent of internal angle A is equal to। देखिए बच्चों, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसमें आपको साइड्स की इक्वेशन दे रखी है AB, BC एंड CA कुछ इस तरह से। तो आपको एंगल ए का टेंजेंट बताना है, मतलब टेन है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है। आपको ए बी की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 और आपको बी सी की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और ऐसी ए सी की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको इस एंगल का टेंजेंट निकालना है। देखिए दो लाइन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो ना, ये उस एंगल का भी टेंजेंट निकालना हो तो हमें इन दोनों लाइंस के स्लोप पता होने चाहिए। इसका अगर मैं मान लेता हूँ m1 स्लोप है और इसका m2 स्लोप है, तो टेन थीटा जो दिया जाता है वो दिया जाता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच का एंगल इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ तो एंगल ए है तो यहाँ टेन ए हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। तो m की वैल्यू तो आ गई 2, इसको मैं m1 बोल देता हूँ। तो m1 तो हमारे पास आ गया 2। नाउ सेकेंड लाइन हमारे पास, सेकेंड लाइन है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 ऐसा लिखूंगा और y इक्वल टू माइनस 1/3x प्लस 1 ऐसे लिखूंगा। तो इसका स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो m1 आ गया, m2 आ गया। अब दोनों का बीच का एंगल दे रखा है a, तो टेन ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस m1 m2 मतलब दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2/3। नाउ टेन ए इक्वल टू कितना हो गया, टेन ए इक्वल टू हो गया, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 7/3 और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो 1/3। 1/3 से 1/3 कट जाएगा और टेन ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -7। और इस मॉडुलस ऑफ -7 को मैं केवल सिंपल 7 भी लिख सकता हूँ। तो टेन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो यहाँ से देखते हैं डी ऑप्शन में हमारे पास टेन ए की या टेंजेंट ऑफ ए की हमें वैल्यू दे रखी है 7। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।